हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं डॉक्टर अमित राठौर। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल ट्रस्ट आयुर्वेदा पर, जहां हम कोशिश करते हैं आयुर्वेदा को सिंपल और इंटरेस्टिंग बनाने की। आज हम बात करेंगे अष्टांग हृदय के फर्स्ट चैप्टर आयुष्कामी अध्याय की, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जैसा कि हमने सिलेबस में देखा है, इससे एमसीक्यू, शॉर्ट आंसर क्वेश्चन, लॉन्ग आंसर क्वेश्चन, तीनों टाइप के क्वेश्चन आते हैं। इस चैप्टर की हम आपको कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन देते हैं, उसके बाद अकॉर्डिंग टू सिलेबस पढ़ेंगे। यह चैप्टर आयुर्वेदिक जीवन दृष्टि का आधार है। आयुष्कामीय का अर्थ है लंबी और स्वस्थ आयु की इच्छा रखने वाले के लिए गाइडेंस। महर्षि वाग्भट ने इस अध्याय में बताया है कि व्यक्ति को कौन से नियम अपनाने चाहिए, किन से बचना चाहिए और कैसे आयुर्वेदिक ज्ञान प्राप्त करके स्वस्थ और दीर्घ आयु को प्राप्त कर सकते हैं। आयुष्कामी अध्याय में ये सब टॉपिक हैं जिन्हें हम पढ़ेंगे। छोटे छोटे टॉपिक हैं, आराम से हम पढ़ेंगे इन्हें। आई होप आपको समझ आएंगे। पहला टॉपिक है मंगल आचरण, जिससे बहुत कुछ आता नहीं है तो इसे हम पढ़ेंगे भी नहीं। हम शुरुआत करते हैं आयुर्वेद का प्रयोजन से। चलिए शुरू करें आयुष्कामी अध्याय का फर्स्ट टॉपिक, आयुर्वेद का प्रयोजन। आयुर्वेद के प्रयोजन में एक श्लोक ये है, इसके सिवा एक और श्लोक है, स्वास्थ्य स्वास्थ्य रक्षणम आतुरस्य विकार प्रशमंचा वाला, वो हम बाद में देखेंगे। अभी अष्टांग हृदय में यही श्लोक है तो हम यही वाला देखेंगे। क्या है? आयु कामे मानेन धर्मार्थ सुख साधनम आयुर्वेद उपदेशेषु विधेय परमाद्रम। एक बार फिर से पढ़ेंगे। आयु कामे मानेन धर्म अर्थ सुख साधनम आयुर्वेद उपदेश एसु विधेय परमाद्रम। इसका अर्थ क्या हुआ कि धर्म अर्थ सुख, इन तीनों पुरुषार्थों का साधन जो है आयु है। अतः आयु की कामना, कैसी आयु? दीर्घ आयु, स्वस्थ आयु की कामना करने वाले पुरुष को आयुर्वेद शास्त्रों में, जो कि आयुर्वेद शास्त्र हम पढ़ रहे हैं या आगे पढ़ेंगे, उनमें जो उपदेश दिए गए हैं उनका आदर करना होगा, मतलब कि उनका मानना होगा। उनमें जो लिखा है उस पर चलना पड़ेगा। अब हम पढ़ते हैं धर्म क्या है, अर्थ क्या है, सुख क्या है। तो धर्म जिससे लोक का धारण पोषण होता है, जैसे कि धार्मिक कार्य हो गए, नैतिक कार्य हो गए, हमारा समाज के प्रति व्यवहार कैसा है, दूसरे लोगों के प्रति हमारा व्यवहार कैसा है, ये सब कुछ धर्म में आता है। अर्थ क्या हो गया? अर्थ जिसे समाज प्राप्त करना चाहता है। क्या प्राप्त करना चाहता है? धन दौलत, अच्छे वस्त्र, अच्छे साधन, ये सब अर्थ में आ गया। सुख क्या हो गया? सुख दो तरीके से लेते हैं हम। एक वो जो इस धरती पर हम पाते हैं, जो तुरंत सुख कहते हैं, जैसे कि अच्छा भोजन, अच्छा खाना, अच्छा पीना वगैरह, ये सब तुरंत मिलने वाला सुख है। इसके साथ ही परम या अंतिम सुख, ये होती है मोक्ष की प्राप्ति। ये तीनों धर्म अर्थ सुख, इन तीनों की अगर प्राप्ति करनी है हमें, तो उसके लिए हमें अच्छी आयु चाहिए, स्वस्थ जीवन चाहिए। उसके लिए हमें क्या करना होगा? उसके लिए हमें आयुर्वेद में जो उपदेश दिए हुए हैं उनका परम आदर करना होगा। चलिए अब पढ़ते हैं इस चैप्टर का दूसरा टॉपिक, आयुर्वेद का अवतरण। मतलब आयुर्वेद का अवतरण कैसे हुआ, उसका मैंने यहाँ पे एक चार्ट बनाया है। आप लोग चाहे तो श्लोक याद कर लेना। अलग अलग ऋषियों ने अलग अलग तरीके से बताया है कि आयुर्वेद का अवतरण कैसे हुआ। हम यहाँ पर अष्टांग हृदय के अनुसार से पढ़ेंगे, आचार्य वाग्भट जी के अनुसार से। तो वाग्भट जी ने बताया है कि सबसे पहले ब्रह्मा जी ने ध्यान करके आयुर्वेद का ज्ञान प्राप्त किया। वाग्भट जी ने बताया है सबसे पहले ब्रह्मा जी ने ध्यान करके आयुर्वेद का ज्ञान प्राप्त किया था। ब्रह्मा जी ने वो ज्ञान दक्ष प्रजापति को दिया था। दक्ष प्रजापति ने वही ज्ञान अश्विनी कुमारों को दिया था। अश्विनी कुमारों ने वही ज्ञान देवराज इंद्र को दिया था, और इंद्र को पृथ्वी पर चिकित्सा ज्ञान फैलाने का उत्तरदायित्व दिया गया। तो इंद्र ने वही ज्ञान किसे दिया? भारद्वाज ऋषि को। तो भूलोक से पृथ्वी लोक पर आयुर्वेद का ज्ञान लाने वाले कौन थे? भारद्वाज ऋषि। यही पहले मानव थे। पी का है सीए। तो हमारी ट्रिक बन गई, बड़ा डब्बा बीजेपी के सीए का है। इसमें वी डी ए ब्रह्मा दक्ष प्रजापति अश्विनी कुमारों, डी वी ए देवराज इंद्र भारद्वाज आत्रेय पुनर्वसु, बी जे पी भेल जतुकर्ण पराशर, के से कुछ नहीं है, सी से क्षारपाणी, ए से अग्निवेश।
है यानी एच है, ये एच से हरित। ये हमारी ट्रिक हो गई। अब हम देखते हैं इसका अगला टॉपिक, अष्टांग का स्वरूप। अष्टांग का स्वरूप क्या है? अष्टांग का स्वरूप आयुर्वेद का जो सार है, मतलब आयुर्वेद में जो भी अच्छी अच्छी चीजें हैं उनको इकट्ठा करके अष्टांग हृदय बनाया गया है। आयुर्वेद का सार ही अष्टांग हृदय है। महर्षि भागवत जी कहते हैं, आयुर्वेद के इधर उधर बिखरे हुए प्राचीन तंत्रों का सार यानी उत्तम से उत्तम हिस्सा अष्टांग हृदय है। अष्टांग हृदय में है क्या? आयुर्वेद के 8 अंग हैं। कौन कौन से हैं वो? इसके लिए श्लोक है, काय, वाल, ग्रह, ऊर्ध्वांग, शल्य, दृष्टा, जरा, व्राशन। ये 8 अंग हैं। अष्ट अंगानि तस्य हु चिकित्सा यशु संसृता। ये इसका श्लोक है। मेनली हमें ये श्लोक की फर्स्ट लाइन याद रखनी है, क्योंकि ये सीक्वेंस है। अलग अलग ऋषियों ने अलग अलग सीक्वेंस बनाया है, लेकिन अष्टांग हृदय का वाग्भट जी का ये है, तो हमें ये याद रखना है। तो इसमें क्या क्या है? सबसे पहले है काय, जिसे मॉडर्न में हम कहते हैं जनरल मेडिसिन। दूसरा है बाल तंत्र, जिसे मॉडर्न में हम कहते हैं पीडियाट्रिक। तीसरा है गृह चिकित्सा, जिसे हम कहते हैं साइकोलॉजिकल। ऊर्ध्वांग चिकित्सा, जिसे हम कहते हैं ईएनटी। 5 है शल्य चिकित्सा, जिसे हम कहते हैं सर्जरी। 6 है दृष्ट विष चिकित्सा यानी कि टॉक्सिकोलॉजी। 7 है जरा चिकित्सा, जैसे कि रेजर्वेशन थेरेपी। फिर है ब्रश चिकित्सा, जिसमें है रिप्रोडक्टिव मेडिसिन। देख रहे हो, आयुर्वेद उन सब्जेक्टों में कई हजारों वर्ष पहले निपुण था, जिनमें आज की साइंस अभी भी रिसर्च कर रही है। हाँ, आयुर्वेद में भी रिसर्च की बहुत जरूरत है, बट आयुर्वेद को कम समझने की गलती बिल्कुल ना करें। अब हम बात करेंगे अगले टॉपिक, दोषों का वर्णन। भागवत जी ने 3 दोष माने हैं। कौन कौन से? वात, पित्त, कफ। आचार्य सुश्रुत ने 14 दोष रक्त को भी माना है, किंतु भागवत ने सिर्फ 3 ही दोष माने हैं। इसका श्लोक क्या है? वायु पित्त कफश्चति त्रियो दोषा समासता। मतलब कि भागवत जी ने 3 दोषों को ही समावेशित किया है। इन्हें हम सिर्फ दोष भी नहीं कह सकते, क्योंकि अगर ये साम्य अवस्था में होते हैं तो शरीर का पालन पोषण भी करते हैं, किंतु इन्हें दोष तब कहेंगे जब ये अपनी असाम्य अवस्था में होते हैं, बड़े या कम होते हैं, तब ये शरीर का विनाश करते हैं, तब इन्हें दोष कहते हैं। अब पढ़ते हैं हम अगला टॉपिक, वात पित्त कफ का स्थान, प्रकोप काल, अग्नि व कोष्ठ पर प्रभाव। मतलब वात की वृद्धि से, पित्त की वृद्धि से, कफ की वृद्धि से अग्नि पर क्या प्रभाव पड़ेगा, कोष्ठ पर क्या प्रभाव पड़ेगा, इनका स्थान क्या है, इनका प्रकोप काल कब कब होते हैं। तो पढ़ते हैं सबसे पहले हम वात पित्त कफ का स्थान। वैसे तो वात पित्त कफ संपूर्ण शरीर में चलायमान होते हैं, मतलब कि पूरे शरीर में ये तीनों दोष ही पाए जाते हैं, परंतु मेनली वात जो है वो नाभि के नीचे पाया जाता है। पित्त जो है नाभि और हृदय के मध्य में पाया जाता है। कफ जो है हृदय के ऊपरी भाग में पाया जाता है। अब इनका अग्नि पर क्या प्रभाव है? दोषों की वृद्धि से, यानी कि वात की वृद्धि से अग्नि, अग्नि कौन सी अग्नि की बात कर रहे हैं हम? जठराग्नि की। जठराग्नि की, तो जठराग्नि कैसी हो जाती है? विषम हो जाती है, मतलब खाना कभी तो तुरंत पच जाएगा, कभी पचने में बहुत टाइम लगेगा। पित्त की वृद्धि से क्या हो जाती है? तीक्ष्ण हो जाती है, मतलब खाना बहुत जल्दी पच जाएगा। और कफ की वृद्धि से क्या होती है? मंद, मंद होती है यहाँ पर, मंद यानी कि खाना बहुत हल्के हल्के पचेगा। कोष्ठ पर क्या प्रभाव पड़ेगा? वात की वृद्धि से क्रूर कोष्ठ हो जाता है, पित्त की वृद्धि से मृदु हो जाता है, जबकि कफ की वृद्धि से मध्यम रह जाता है। इसके सिवा हम त्रिदोष और कहते हैं। मान लो अगर त्रिदोष साम्य अवस्था में है तो अग्नि भी साम्य होगी और क्रूर भी मध्य होगा। अब हम देखते हैं दोषों का प्रकोप काल। वात पित्त कफ, यहाँ पे एक चीज मैं आपको बता दूं, वात जो है वो सबसे अंत में रहता है, कफ स्टार्टिंग में रहता है, पित्त मध्य में रहता है। हम पीछे स्थान देखेंगे, वहां भी देखो आप, वात कहाँ है? शरीर के अंत में। पित्त कहाँ है? शरीर के मध्य में। कफ कहाँ है? शरीर के शुरुआत में। ऐसे ही इनके प्रकोप काल आ जाओ। वात कब बढ़ेगा? आयु की अंतिम अवस्था यानी वृद्ध अवस्था में। पित्त की वृद्धि कब होगी? यौवन अवस्था यानी मध्य अवस्था में। कफ की वृद्धि कब होगी? बाल्यावस्था यानी कि शुरुआती स्टेज में। ऐसे ही समय पे आ जाओ, दिन के अंत में वात की वृद्धि कब होगी? दिन के अंत में यानी 6 PM तक। और सुबह में रात के अंत में। रात का अंत कब होता है? सुबह के टाइम पे, यानी कि ब्रह्म मुहूर्त से पहले पहले तक। पित्त की वृद्धि कब होगी? यौन अवस्था मध्य होगी, इधर इधर भी दोपहर हो गई, यानी कि 2 बजे तक।
कफ कफ की वृद्धि कब होती है? शुरुआत में, जैसे कि बाल्यावस्था यानी कि आयु की स्टार्टिंग में, इधर भी शुभा में। तो एक चीज याद रखनी है हमें, वात लास्ट में आता है, पित्त मध्य में आता है, कफ शुरुआत में आता है। बाकी दो दो दोषों के मिश्रण से बनी प्रकृति निंदनीय प्रकृति होती है। अब पढ़ेंगे हम अगला टॉपिक, वात पित्त कफ के गुण। वेरी इंपॉर्टेंट, ये फर्स्ट ईयर से फाइनल ईयर तक आपको काम आएगा, तो इसे याद करना ही करना है। श्लोक है, तत्र रूक्ष लघु शीत खरा सूक्ष्म चल अनिला। तत्र रूक्षो लघु शीत खर सूक्ष्म चल अनिला। मतलब कि रूक्ष, लघु, शीत, खर, सूक्ष्म, चल, ये जो है वात के गुण है। अनिल मतलब वात होता है, वायु। अब पित्त के गुण क्या है? शस्नेह, तीक्ष्ण, उष्ण, लघु, विष्ण, सर, द्रवम। ये किसके लक्षण है? पित्त के। अब कफ के क्या लक्षण है? स्निग्ध, शीत, गुरु, मंद लक्षणों, मृत्सन, स्थिर, कफा। ये किसके लक्षण है? कफ के। इसका अगला टॉपिक है संसर्ग और सन्निपात। संसर्ग किसे कहते हैं? किन्हीं दो दोषों का एक साथ वृद्धि होना या क्षय होना संसर्ग कहलाता है। ऐसे ही तीनों दोषों का एक साथ वृद्धि या क्षय होना सन्निपात कहलाता है। आज की वीडियो यहीं तक। नेक्स्ट पार्ट में हम पढ़ेंगे धातु रस वगैरह, वो इसका पार्ट बी होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग अवर वीडियो। आई होप आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी। अगर हमारी वीडियो आपके लिए हेल्पफुल हो तो वीडियो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और फ्रेंड्स में शेयर करना ना भूलें। थैंक यू। ट्रस्ट आयुर्वेदा, लिव नेचुरली।